आने पे हो रहे हैं, तो इसमें राजनीति नहीं है हमारे समझ से। ये राजनीति तो पहले के पार्टियों ने किया, जो कि 56 साल से लूटे खाए। आज दिख रहा है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें हम सारा श्रेय योगी और मोदी जी को देंगे, उसको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो योगी और मोदी जी को श्रेय है। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से आए हैं। तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, उसको लेकर के क्या उत्साह है आपके मन में? बहुत से उत्साह है। हम लोग दिवाली मनाएंगे, हम लोग जो है भंडारे चलाएंगे, मंदिरों में दीपक जलाएंगे। और आज आके यहाँ बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत बदल चुकी है अयोध्या और हमारा देश भी बदल रहा है। और जिन लोगों ने राजनीति की विपक्ष में बैठ करके हम लोगों को हंसिए पे रखा, आज हम लोग मेन पृष्ठभूमि में उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है मोदी जी का और योगी जी का है। तो मोदी जी ने क्षेत्र का विकास किया है, योगी जी ने भी विकास किया है। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना बदलाव पाते हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले तो बहुत गंदगी रहती थी, बहुत ही जो है कुछ कोई काम नहीं हुआ करता था और हम लोग आते थे, अब वो मायूस होकर के जाते थे कि हमारी ही नगरी, हमारे ही राम ऐसी अवस्था में है। लेकिन आज आने के बाद महसूस होता है कि हाँ, क्योंकि किसी ने सरकार ने काम किया है, जिसको हमने वोट दिया है वो हमारा वोट का जो है काम किया है। तो अब रामलला टाट से निकलकर खाट में आने वाले हैं, कहा जाता है ना। तो कैसा उत्साह है मन में? बहुत अच्छा उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी सरकार आएगी। 2024 में लोकसभा में 350 प्लस सीटें आएंगी बीजेपी की और विश्व के नंबर 1 नेता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और पिछले 9 साल में अयोध्या बहुत बदल चुका है। सरकारें कहती थी कि सरकारें कहते थे डिम्पल यादव की अयोध्या तो लोग सिर्फ वोट के लिए जाते थे, आज वो भी आने के लिए वो जिद कर रही हैं। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि उनकी सरकार में अयोध्या में मंदिर नहीं बना, बल्कि वो भी सत्ता में 2 बार आई हैं। तो मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय योगी सरकार को ही जाता है सिर्फ? जी जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, उसमें आप भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं? जी, मैं तो 1990 के वकार सेवक था, जिसमें दोनों पैरों में लाठी खाई हुई है। मेरे सामने मेरे मित्र थे अशोक सरकार, वो मारे भी गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को आडवाणी जी ने कार सेवा के लिए आह्वान किया था। मैं समस्तीपुर बिहार से चला था, लेकिन बनारस होते हुए बनारस आने के बाद पता चला कोई सवारी नहीं है, तो किसी तरह मैं फूलपुर गया और फूलपुर यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है। पैदल चल करके वहाँ से हम लोग अयोध्या आए थे 1990 को। मैं यहाँ पर पहुँच गया था 28 अक्टूबर को, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन छोटी छावनी में ठहरा हुआ था और छोटी छावनी से हमें यह निर्देश दिया गया था कि आप कार सेवा के लिए आप लोग जाएंगे। जब हम यहाँ से निकले और दिगंबर अखाड़ा से थोड़ी और आगे गए होते तो बैरियर लगा हुआ था। हम लोगों ने हटाने का प्रयास तो जरूर किया था, ये बात सही है। उसके बाद लाठी चार्ज होने लगी। तो वहीं एक मूर्तिकार हैं, मेरे दोनों पैर में लाठी लगा है, प्लास्टर भी चला था उस पे के ऊपर। उसके बाद वो मूर्तिकार खींच करके मुझे अंदर ले गए। लेकिन फिर दूसरे दिन शांति रहा और अयोध्या में बहुत से अजीब रंग का माहौल बना हुआ था। मेरा एक मित्र था अशोक धरकार, वो भी मारा गया था, वो सब मेरे साथ ही आया था। लेकिन उसका लाश का भी आता पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं। उसके बाद 1 नवंबर के दिन हमें छोटी छावनी से निर्देश दिया गया, चोट तो लगी थी, कि तुम नहीं जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, सभी लोग आए हैं, बहुत सारे, उस दिन तो बहुत सारे कार सेवक आ गए थे, तो हम लोग भी चले। लेकिन हम लोग को ये अंदाज़ा नहीं था कि जो आज भी गोली चलेगी, ये अंदाज़ा नहीं था। कोठारी बंदूक जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो गुंबद पर नहीं मारे गए थे। जो लाठी चलने के बाद जब वो गए और गुंबद पर चढ़ गया, उतर गए थे, उसके बाद वो चले गए थे घर में, किसी घर में घुसे हुए थे, जहाँ से घिस के उनको दोनों भाई को मारा गया था। लेकिन 2 नवंबर के दिन जिस समय हम लोग चले थे, उस दिन कार सेवक बहुत ज़्यादा ही थे। तो लेकिन ये बस विश्वास था कि आज गोली नहीं चलेगी, जो चलनी थी सो चल गई। जय श्री राम। कभी सोचा था कि मतलब इतना कुछ होगा और उसके बाद ये सपना साकार होगा? 2024 में यानी 500 वर्षों की जो तपस्या थी वो इतनी जल्दी फलीभूत होगी? नहीं, हम लोगों ने तो खैर आशा ही छोड़ दिया था कि अब ये मंदिर बन, क्योंकि 500 साल से जिसका विवाद चल रहा है और ये उम्मीद करें कि अब ये फैसला हो जाएगा, हम लोगों ने आशाएं बिल्कुल छोड़ दी थी कि अब ये कुछ नहीं होने वाला है। अब ये जो भी सभी सरकार आती हैं, बातें करती है, कह करके चली जाती है, और सभी सरकार बोलती थी। आडवाणी गिरफ्तार भी हो गए थे, और जब मोदी जी आए, अटल जी की जब सरकार बनी, तो हम लोग को उम्मीद थी कि शायद अब कुछ कार्य होगा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। गठबंधन की सरकार चली। फिर मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था, तो हमने सोचा कि चलो मोदी जी का पहला कार्यकाल है और बीजेपी का ही ये सब, आडवाणी ने ही सबको शुरू किया था, तो हो सकता है कि अब हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हुआ। लेकिन 19 के बाद जो कुछ हुआ, ये तो कल्पना से परे है। और मैं एक बार क्या
अब मैं जिंदगी जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मैं योगी जी का वोटर तो नहीं हूं, लेकिन मोदी का वोटर हूं और रहूंगा, सदा रहूंगा। जय श्री राम। यानी राम तो कभी यहाँ से गए नहीं थे, बस ये थी आशा थी, उम्मीद लोग छोड़ चुके थे, लेकिन वो उम्मीद भी अब पूरी हो रही है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, कुछ जरा हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से आए हैं हम। हमारा नाम स्वाति दंडे है। तो स्वाति जी महाराष्ट्र से आए हैं, अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के दर्शन हुए? हाँ हुए। तो अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर में होने जा रही है, उसको लेकर के क्या उत्साह है मन में? आनंद हो रहा है बहुत, यकीन नहीं था इतना कुछ होगा। महाराष्ट्र से हैं हम। तो अभी जैसे एक दिवाली होती है जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, और अब 500 वर्ष हो गए, उनका मंदिर नहीं बना, 500 वर्षों बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो एक दिवाली और महाराष्ट्र में भी मनाने की तैयारी है क्या? हाँ बिल्कुल है, हम सब दिवाली मनाएंगे। अभी यहाँ से जाकर के हम सब महाराष्ट्रियन दिवाली मनाएंगे जरूर। थोड़ा क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नवनीत शुक्ला है। मैं बाराबंकी से, रामसनेही घाट से बिलोंग करता हूँ। और ये जो 500 सालों से केवल भारत देश ही नहीं, हमारा पूरा विश्व जो है इंतज़ार कर रहा था जिस चीज़ की, आज हमारा अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सहृदय धन्यवाद उनको देना चाहूँगा। आज इतना मन हमारा प्रफुल्लित है इस चीज़ को लेके कि आज मतलब इतने दिन से जो पेंडिंग काम था हमारा राम मंदिर, 500 सालों से पूरा भारत, पूरा विश्व जिसका इंतज़ार कर रहा था, आज वो घड़ी आ गई है और पूरा होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक गीत गाऊंगा कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। धन्यवाद। पूरा कर दे। जी जरूर। राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरिन भरी भरी धूर सिर में मेले, अजूरिन भरी भरी धूर सिर में मेले, जहाँ नाक बहू चले कलिदाप दउआ, जहाँ नाक बहू चले कलिदाप दउआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपु हन भले भैया, भरत लखन रिपु हन भले भैया, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर बैसड़ो समाजा, हनुमान परिकर बैसड़ो समाजा, हर राम भद्राचार्य जी के उहे हुए ठौआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। तो राघव जी के गांव में बहुत नीक लगता है, सभी को बहुत प्यारा लगता है, हमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। अयोध्या मतलब कल्पनाओं से परे है, साधु संतों का डेरा है, श्रद्धालुओं का मेला है, और श्री रामचंद्र जी जो अब वनवास से वापस आ रहे हैं 500 सालों की तपस्या के बाद, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनके मन में उत्साह है, क्या लगता है? बहुत सुंदर लग रहा है। हम महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ मंदिर में वेद स्वाहाकार चल रहा है, चारों वेदों का स्वाहाकार हुआ है अभी तक, अभी यजुर्वेद का स्वाहाकार चल रहा है, और ये रामलला की प्रतिष्ठा के अंतर्गत ही है, और बड़ा आनंद आ रहा है। जब देश आज़ादी के बाद, चलो अंग्रेज ने नहीं माना, मुगलों ने नहीं माना, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो गया,
सोमनाथ का मंदिर पुनरुद्धार किया गया। जी हाँ, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। हम महाराष्ट्र से आए हैं और रामलला प्रतिष्ठा के इसी उपलक्ष्य में यहाँ वेद स्वाहाकार चल रहा है। अभी तीनों वेद का स्वाहाकार हुआ है। अभी शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह का स्वाहाकार चल रहा है और उसका कल से प्रारंभ हुआ है। 14 तारीख तक चलेगा ये। उसके बाद 14 को पूर्णाहुति होगी। तो 22 तारीख तक यहाँ रुकेंगे कि 22 से पहले ही वापस जाने का विचार है कि घर पे दीपोत्सव मनाया जाए? नहीं, हम 15 को यहाँ से वापस जाएंगे और 22 तारीख को घर में जाकर के वहाँ दीपोत्सव मनाएंगे। 15 तारीख से रामलला के जो कार्यक्रम है वो भी शुरू होने वाले हैं, जैसा हमें जानकारी मिल रही है। तो उस उत्सव में शामिल होने के लिए कैसा क्या सोचा है? मैं तो खैर जाने ही वाला नहीं हूँ। जब पूरा 26 जनवरी के बाद ही मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने मार खाई है। दुख इस बात की है 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हम लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अब कुछ कार्य होगा। उससे पहले जो भी, चूंकि मस्जिद में मैं तोड़ने में 2 नवंबर में भी आया था, मैं 2 नवंबर को तोड़ा भी था, ईंटी भी उठा के ले गया था, ये सब सत्य है। लेकिन आज़ादी के बाद ये उम्मीद था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। दुख इस बात की है, सोमनाथ का मंदिर परिवर्तन हुआ, 550 साल से केस चल रहा था, अंग्रेजों ने लगाया, मुगलों ने लगाया। अब तो और दुख हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म के मानने वाले इसी धर्म से केवल कुछ वोट के लिए, कुछ राजनीति के लिए आज भी उस पर सवाल उठाते हैं, आज भी सवाल उठाते हैं। हमारे राम चूंकि बंदर, भालू, गीद इन सब के रक्षक थे। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न हम यहाँ पर सुनते हैं कि क्या ये मुहूर्त है, क्या ये समय? अरे राम के लिए मुहूर्त होता है, मुहूर्त तो हम लोगों के लिए होता है, राम के लिए क्या मुहूर्त होता है? और इतने सालों तक आखिर जिस समय वो प्रतिमा उसमें रखा गया था 1949 में, चाहे वो प्रकट हुए जो भी समझ लीजिए, तो क्या मुहूर्त था? और ये मुहूर्त क्या खराब है? अभिजीत मुहूर्त है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं चूंकि मैं पहले ही कहा कि 30 अक्टूबर को भी था, 2 नवंबर को भी था, 6 दिसंबर को भी था, जिस समय मस्जिद तोड़ा गया था उस समय भी था। उस समय नेताओं ने, वो मुरली मनोहर जोशी आदि थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि तोड़ दो, लेकिन कार सेवा में हम लोग आए थे और चोट खाया तो हम लोग से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि ये कब बार बार आना, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मस्जिद टूटा, रास्ता भी बना और आज मंदिर बन भी रहा है। और जो लोग, मैं उन लोगों से विशेष रूप से विशेष प्रार्थना करूंगा कि जो अयोध्यावासी हैं, आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, वो लोग इस पर से सवाल उठाते हैं, बड़ा दुख होता है। क्योंकि राम का नाम कहते हैं तुलसी उल्टो सीधो जामी है खेत परो पे बीज। बहुत सुंदर चौपाई है वो, बहुत सुंदर। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, उल्टो सीधो जामी है खेत परो पे बीज। राम का नाम कभी, किसी समय, कभी भी लीजिए, हर समय अच्छा, उत्तम है, सर्वोत्तम है। और फिर एक बार सभी जो आगंतुक हैं उन सब से भी, और जो अयोध्या के आचार्यगण हैं उनसे भी, सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम तो दूर देश से आए हैं, बिहार से आए हैं, आप तो यहीं के हैं। यहाँ के जो आगंतुक आए हैं उनकी कामना है कि प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाए। और यहाँ बहुत सारे सवाल हुए भी हैं, लेकिन हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सवाल सही नहीं है। सरयू का भी अपना इतिहास रहा है और सरयू के तट पर ही यहाँ पर राम की पैड़ी पे दीपोत्सव का महोत्सव भी आयोजित योगी सरकार में ही किया गया। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें कभी किसी ने नहीं देखी थी और अब एक नई तस्वीर 22 जनवरी को होगी। हमारे साथ संत हैं, कुछ साधु हैं, जरा उनसे ही बात करते हैं। क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है आप लोगों की? पहले तो हम मीडिया महोदय को धन्यवाद और स्वागत करना चाहते हैं। आज से पहले जो भारत की स्थिति थी उसका हम बयां कर रहे हैं। अंदर कौशल्या माता बिलखे, बाहर अबध बीरा, हाय हमारे निकल गए 2 हीरा, कैसे धरूं मन धीरा, पशु पक्षी खाड़े पियत न सारा जुग नीरा, नैनों से ढार के नीरा, हाय हमारे निकल गए 2 हीरा। इस तरह से जो स्थिति थी उस समय राम के वनगमन समय, आज से पहले हम लोगों की, भारत की, हिंदुओं की स्थिति यही थी। आज उस तरह से प्रफुल्लित हैं जैसे राम जब आए अयोध्या तो कितना उल्लास हुआ। दीपावली और कोई चीज़ से क्या बयां किया जा सकता है, उसका आनंद तो स्वयं राम ही जानते हैं। उसी तरह से अयोध्या में आज जो हो रहा है उसका आनंद राम ही जानते हैं।
और इस अवसर पर भोले बाबा भी राम की स्वागत में प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ पर खड़े रहेंगे अलौकिक रूप से। इतना ही नहीं, अप्सरा भी नाचेगी और देवता वायुयान से फूल की वर्षा करेंगे। आज जो मोदी जी इसमें आकर्षित हो रहे हैं, इनके द्वारा जो कार्यक्रम है, इससे विश्व को एक संदेश जा रहा है कि भारत में राम का कितना महत्व है। यहाँ की सरकार मोदी भी इसके लिए ललायित है और इसके एजेंडा में जान जीव से पड़ा हुआ है। इससे विश्व को राम के तत्वों को समझने के लिए बाध्य कर रहा है। और हम कहते हैं कि यह जो विपक्षी है, जो इस अवसर को चूक गया, विपक्षी कहते हैं तू जन्म जन्म रोई है, जागत भगत सपनों न सुख पाई है। तू जन्म जन्म रोई है, जागत भगत सपनों न सुख पाई है। छुटबे को विशेष जतन बांधे जाओगे, हबे है विष भोजन सुधा सानी जो खाओगे। जितना तुम राजनीति कर रहा है जहर हो जाएगा। अरे राम और हिंदू ये दोनों तो भारत का प्राण है। बिल्कुल बिल्कुल, राम और हिंदू ये पूरी दुनिया के प्राण है, आधार है जीवन के राम। तो जरा राम के बारे में कुछ और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दीपोत्सव वो था और एक दीपोत्सव की तैयारी अब हो रही है 22 जनवरी को लेकर के। तो आप लोगों की कैसी क्या तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। हम लोग अवधनाथ के चरणों में रह रहे हैं, धामवास की लालसा में। और जितने संत महंत, जितने पूज्य लोग हैं, सभी लोग बहुत हम लोग आकर्षित है, बहुत ही प्रेरणा है। पहले क्या है, अब देखिएगा ये सरकार, ये रास्ते, सड़क, ये सब इतना व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी हमारे अयोध्या में। लेकिन आजकल जितना व्यवस्था हो गई है, ये सब सरकार की देन है, मानना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने सही में बहुत ही दुख उठाए हैं, लेकिन अब अयोध्या सही में विकास हो रहा है और बहुत बदल गया है। लेकिन एक बात है, यहाँ जो भी जीवात्मा शरीरधारी आ रहे हैं, ये लोग वास्तव में ही बहुत तपस्वी है। तपस्या के बिना इस धरती में पैर कोई नहीं रख सकता। लेकिन आप सबसे ये विनम्र जनमानस से ये बात है, यहाँ जो भी आए भजन साधन तपस्या की ओर अपने आप को केंद्रित करे। यहाँ तपस्या का नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो तपस्वियों की तपस्या का भूमि है, ये तो वो प्राणनाथ है। वो तपस्वियों की तपस्या का रक्षा करते हैं। जो तपस्या जितना करेगा, जितना भजन साधन में अपना जीवन लगाएगा, वही जीवात्मा शरीरधारी वो यहाँ रह पाएगा। वरना कुछ ऐसी होती है कि यहाँ वही रह सकता है जो तपस्या करता है। बाकी सब अंत में तो प्राणनाथ सब जगह के, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्राणनाथ हर जगह में वही रहते हैं। लेकिन क्या है कि ये अयोध्या है, यहाँ अयोध्या है, यहाँ बस राम ही है। राम को जानने के लिए राम के होके, गतिमति सब राममय होके ही रहना पड़ेगा। ये अवध की गाथा है। वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो क्या कुछ ऐसा ही अयोध्या धाम में भी है कि यहाँ प्रभु राम जिसको बुलाते हैं वही आ पाता है? ऐसा है, पूर्व जन्म के जो साधु संत महात्मा होते हैं, ये इस जन्म में ये वेश भले ही चाहे दूसरा हो, ये पूर्व जन्म के ये साधु थे। अभी इस जन्म में भी वो हिमालय में रह के कुछ साल तपस्या किए। अब वो मंत्री पद में भगवान ने उनको चुना, उन्होंने इस तरीके के कार्यकलाप कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अवध में इस बात की ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि तपस्वियों के तपस्या की रक्षा हो। ऐसा नहीं कि वैभव में सभी लालायत हो जाए, ऐसा नहीं। तपस्या का रक्षा हो, त्यागियों की त्यागत्व की रक्षा हो, क्योंकि राम ही राजा है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। राजा केवल राम ही है। ऐसा नहीं कि सभी राम का हो रहा है। राम का पहले हम लोग क्या कहते हैं, सबका मालिक राम। अभी राम का मालिक सभी बन के रह रहे हैं, जिसको देखो वही शंकराचार्य बन रहा है। ऐसा नहीं होता। जो धारा है, जो वेद पुराणों की जो धारा है, उस तरीके से जीना होगा। जो वेदों को, शास्त्रों को हटा के वर्णाश्रम के जो धारा है, जो शास्त्रों को विखंडित करके आप नया अपने से मनगढ़ंत कहानी करके आप राम राज्य प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। जो बड़े
प्राचीन काल के आधार पे जो व्यवस्थित व्यवस्था है, वेद पुराणों शास्त्र मत होके ही जीवन जीना पड़ेगा। तपस्या और त्यागत्व को धारण करके जो भी वर्णाश्रम, जो भी गृहस्थी आश्रम में है या कोई साधु आश्रम में है, उसको उसके धर्म का, हर जीवात्मा शरीरधारियों को अपने अपने धर्म का पालन करके ही ये जगत, भारत जगत, पूरे विश्व को राममय बनाना पड़ेगा, तभी राम राज्य आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप शास्त्रों का खंडन करके आप राम का मालिक होके कोई बैठना चाहे तो ऐसे विनाशी होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते थे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ साधु संतों को इसमें होना चाहिए। कई नेताओं ने ऐसा कहा, उनके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? उनकी सोच बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच सोच है और ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं भगवान राम, पर पर्टिकुलर किसी एक आदमी का नहीं है। और हम यही कहेंगे, ऐसी ही सोच तो रखनी ही नहीं चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी हैं, क्या कहना चाहोगे आप? 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर के कैसी क्या तैयारी है आपकी? जिसे कहते हैं राम नाम मन दीप धरूं, राम नाम मन दीप धरूं, जे हृदय हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाह सो जार। अब पहला दीपावली था, अब दूसरा राम मंदिर पर दीपावली होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोर मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मारो मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और एक भजन गाना चाहता हूँ। आज कोरी तैयारी चाहे होई मारा मारी, मारी आज कोरी तैयारी चाहे होई मारा मारी, दर्शन खातिर के झगरी, कि अब की भगवा रंग के झंडा जन्म भूमि पे लहरी, कि अब की भगवा रंग के झंडा जन्म भूमि पे लहरी। तो आप देख सकते हैं कि ये उत्साह है प्रभु राम के लिए, अपने रघुराई के लिए, राजा रामचंद्र जी के लिए, जो वापस अयोध्या में आ रहे हैं। फिर 500 साल की तपस्या पूरी करने के बाद अब राम भगवान फिर से नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। इससे पहले टेंट में थे, अब टेंट से निकल करके प्रभु राम अपने पक्के महल में पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के लोगों के मन में खासा उत्साह है, जो 22 जनवरी को पूरी देश दुनिया में देखा जाएगा। अयोध्या में राम की पैड़ी से मैं सुरेंद्र, कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विनीत शर्मा, के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।